नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज, ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के सेंटर के बारे में जानेंगे। सेंटर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो पहली बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है? ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो ये एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CA। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम A पॉइंट। A क्या है? इसका शीर्ष है। A शीर्ष से BC भुजा पर हम लंब डालते हैं। A शीर्ष से BC भुजा पर लंब डालते हैं, तो ये एक लंब है AD। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक, जब हमने AD जो है लाइन BC पर डाली, तो ये BC को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, तो यहाँ पर जो लंब होगा वही माध्यिका होगी। माध्यिका होगी, ठीक है, माध्यिका भी वही होगी। माध्यिका क्या होती है? अब हम यहाँ पर माध्यिका के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, माध्यिका क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से अपोजिट साइड को एक लाइन खींची जाएगी जो अपोजिट साइड को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी, तो ये माध्यिका है। तो यहाँ पर जो AD जो है BC को इस तरीके से कट कर रही है कि BD जो है इज इक्वल टू DC, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये समबाहु त्रिभुज की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लंब होगा वही माध्यिका होगी। अगर हम किसी और त्रिभुज की बात करें, कोई और त्रिभुज ले लेते, कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है इस तरीके का, इस तरीके का कोई विषमबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम लंब डालें यहाँ पर A शीर्ष से BC भुजा पर लंब डालें, तो ये लाइन एक लंब हो जाएगी AD। ये क्या है? यहाँ पे लंब है। लेकिन अगर माध्यिका हम खींचेंगे तो माध्यिका क्या हो जाएगी? जो BC भुजा है BC को ये बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेगी, ये E पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BE जो है वो इक्वल हो जाएगा EC के। ये कंडीशन अगर आएगी तो ये क्या हो जाएगा? AE क्या हो जाएगा? माध्यिका। माध्यिका, मीडियन बोलेंगे इसे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं फिर से। AD एक माध्यिका है। इसी तरीके से एक और माध्यिका की बात कर लेते हैं, BE माध्यिका है। ठीक, इसी तरीके से एक और माध्यिका की बात कर लेते हैं, CF। ये इसे बराबर भाग में डिवाइड कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर हमें तीन माध्यिका मिली, AD, BE और CF। तीनों माध्यिका हैं, मीडियन है। ठीक है, मीडियन। ये तीनों G पॉइंट पर कट कर रही हैं आपस में। इसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अब जो है, अगर हम बात करें यहाँ G पॉइंट से AG और GD, AG रेशियो GD, अगर हम इस रेशियो की बात करें, AG रेशियो GD जो है वो क्या हो जाएगा? 2:1। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, AG रेशियो GD 2:1। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग
अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर एक लेते हैं, ABC एक त्रिभुज है हमारे पास, ABC एक त्रिभुज है जिसकी साइड हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेशन भी निकालेंगे जो आपको याद रखने हैं और जो शॉर्टकट मेथड होगा उससे क्रिएट करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो रहेंगे इस वैल्यू से हम लोग क्रिएट करेंगे। साइड है 6 सेंटीमीटर, तो अब देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर की सब साइड है तो हमें पता है माध्यिका क्या होती है, भुजा को बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, लंब डाला तो इसने इसे बराबर भाग में डिवाइड किया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एक माध्यिका भी हो जाएगी। तो ये E है पॉइंट, तो यहाँ पर AE जो है ये क्या है, माध्यिका, माध्यिका, और AE जो है लंब हो जाएगी BC पर। ठीक, तो जब ये लंब है और ये माध्यिका है तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, मतलब BE की लंबाई कितनी है, 3 हो जाएगी। तो ये एक हमें पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगी। यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज हमें मिला, समकोण त्रिभुज AEB, AEB एक समकोण त्रिभुज मिल गया। तो यहाँ से हम जो हमारे पास लंब है या हम इसको माध्यिका बोल रहे हैं, इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ठीक, तो ये 36 बराबर 9 प्लस AE का स्क्वायर, तो AE बराबर कितना आ जाएगा, 27 रूट में AE बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√3। ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया। हमारे पास ये लंबाई आ गई 3√3। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास साइड अगर 6 होगी, साइड अगर 6 होगी तो इसके जो लंब की लंबाई है वो 3√3 होगी। तो जब लंब की लंबाई 3√3 है और ये अगर G पॉइंट है, ठीक, हमें AG रेशो GE निकालना है, AG रेशो GE निकालना है। तो वो हमने बताया था क्या, 2:1 के अनुपात में होता है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो AG बराबर कितना आ जाएगा, AG ये कितना AG बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, 2√3। ठीक, और AE बराबर GE बराबर कितना हो जाएगा, √3। ये आ जाएगा, ये √3 और ये 2√3। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये हमें रिलेशन पूरा याद रखना है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो इसके लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3√3। इनके माध्यिका के बीच में जो अनुपात होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से शीर्ष का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लंब के बिंदु का, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाएगा, 2:1। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AG बराबर हमने जो निकाली 2√3 और GE बराबर निकाली √3। ये सभी रिलेशन आपको याद होने चाहिए कि अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी वैल्यू अगर हमें पता होगी। लेकिन ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तक की समझ में आया। अब देखो एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर AG की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। यहाँ पर देखो AG अनुपात GE 2:1 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक, ये रेशियो कितना है, 2 है और ये रेशियो 1 का है। टोटल कितना है रेशियो इसका, 3 का है। तो इसका मतलब 3 यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना है, 3√3। ठीक है, 3 यूनिट की बात कर रहा है तो 3√3। AG की वैल्यू कितनी थी, 2 है, तो 2 यूनिट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2√3। यहाँ से हमने 2√3 यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब क्लियर हुआ।
अब देखो जी की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे। जी का अनुपात कितना, 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, √3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग त्रिभुज में देखते हैं माध्यिका के बारे में। अभी तक की हम लोगों ने जितना बताया बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब यही जो माध्यिका है वो उसी तरीके से रेशियो में कट करती है, 2 रेशियो के एक कोई भी त्रिभुज है। अभी हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज देखा। अब अगर मान लो हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, AB बराबर है AC के, ठीक, ये बराबर है ये। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी तरीके से एक और त्रिभुज ले लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, PQR, ठीक, ये है। अब हम माध्यिका की बात करें। यहाँ पर मान लो एक माध्यिका है, माध्यिका AE, ठीक, AD लिख लेते हैं। यहाँ से एक माध्यिका हमने डाली, यहाँ पर 20E, एक माध्यिका हमने यहाँ पर डाली, ठीक है, C, और ये हो जाएगा CF, ठीक। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज था, इसमें हमने माध्यिका ले ली जो है AD, BE और CF, ठीक है। माध्यिका जो है तीनों एक ही पॉइंट में मिल रही हैं, G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा माध्यिका का वो सेम अनुपात होगा, AG बराबर G अनुपात GD बराबर 2:1, यही अनुपात होगा। अब देखो जो CG और GF का अनुपात होगा वो भी यही होगा। लेकिन ये माध्यिका तो हमने बना ली है, एक ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। ये माध्यिका है, ठीक है, ये माध्यिका है, ये F पॉइंट। लेकिन अगर हम यहाँ से B पॉइंट से इसकी बात करें AE, ये लंब हो जाएगा, ठीक, और ये इसके हम बात कर देते हैं एक, ये इस पे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब बदल जाएगा, ठीक है, लंब क्या है, बदल जाएगा। और ये माध्यिका का G पॉइंट है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि यहाँ पर लंब क्या है, बदल जाएगा। तो लंब और जो तुम्हारी माध्यिका है वो बराबर नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और त्रिभुज हमने लिया, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका ये हो जाएगी इस तरीके से, ये इसे बराबर भाग में डिवाइड कर रही, ये इधर इसको बराबर भाग में डिवाइड कर रही, और ये जो है इसको बराबर भाग में डिवाइड कर रही, ठीक। तो ये हमारी क्या है, माध्यिका। इसे हम कुछ नाम देते हैं, तो PQRSTU, ठीक है। ये क्या है, माध्यिका, PSQT और RU, ये है माध्यिका, ठीक। ये सभी क्या है, शीर्ष से अगर देखेंगे तो ये 2 अनुपात होगा। शीर्ष की तरफ से ये पहला जो है बड़ा वाली लाइन है, ये 2 का रेशियो है और ये 1 का रेशियो है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और अब देखो जैसे हम लंब डालें तो लंब क्या है, इस पे सीधी लाइन डालेंगे ना, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इस तरीके से, ये लंब लाइन। तो विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज देखा, तो इसमें क्या है, माध्यिका और लंब क्या है, अलग अलग होंगे। जबकि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब क्या है, एक ही है। लेकिन इनका जो कट करने का अनुपात है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो रेशियो है, वो हमेशा 2:1 ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं हमारे, तो यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC भुजा के पैरेलल एक लाइन खींची गई है A से होते हुए जो जा रही है PQ। इसी प्रकार से AB भुजा के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो C से होते हुए जा रही है QR। AB भुजा के पैरेलल एक लाइन है QR। इसी तरीके से AC भुजा के पैरेलल एक लाइन खींची गई है PR जो B से होते हुए जा रही है। AC के पैरेलल PR। क्लियर? ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि अगर मान लो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है और ये वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो इसका जो परिमाप है, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर होगा 1/2 त्रिभुज PQR के परिमाप के। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि त्रिभुज ABC का परिमाप है 1/2 त्रिभुज PQR का परिमाप। या हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप या त्रिभुज PQR का जो परिमाप है वो 2 गुना होगा त्रिभुज ABC के परिमाप के। ठीक? अब देखो त्रिभुज, यहाँ पर इसको देख भी लेते हैं। मान लो ये साइड A है, ठीक, ये B है और ये C है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? A + B + C। ठीक, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम समझते हैं ये सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये देखो ये लाइन PB जो है ये AB AC के पैरेलल होगी। ठीक, और ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। तो ये साइड A है तो ये भी A हो जाएगी, और ये साइड A है तो ये भी A हो जाएगी। तो पूरी क्या हो जाएगी? 2A हो जाएगी। इसी प्रकार से ये 2B और ये 2C। तो ये त्रिभुज PQR का परिमाप क्या हो जाएगा? 2A + 2B + 2C। ठीक, 2 कॉमन कर लें, A + B + C, और इसका हम आधा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें A + B + C, जो क्या है? त्रिभुज ABC का परिमाप है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो फिर यहाँ पर एक और रिजल्ट निकलता है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज PQR है इसका जो क्षेत्रफल है 4 × त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखने हैं। कई तरीके के क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। जैसे मान लो एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक त्रिभुज दिया होगा हमारे पास ABC। यहाँ पर बोल सकता है कि AB, BC और CA के मध्य बिंदुओं को, AB, BC और CA के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए। ठीक है, तो जो एक त्रिभुज का निर्माण होगा उसका परिमाप ABC त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा, या 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप, या किसी भी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगले के वीडियो में हम लोग जो है ना इसके रिलेटेड, या जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।